सो हेलो एवरीवन। हम लोग अभी तक क्या देख चुके हैं। हम लोगों ने क्या देखा। लास्ट में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे इसके पहले वीडियो में। तो इस वीडियो के पहले लाइक पढ़ने से पहले हम लोग के साथ क्या हुआ, लाइक एक लास्ट में हम लोग कॉन्कैटिनेट वाला देख रहे थे। कॉन्कैटिनेट वाले में क्या हुआ कि बीच में वो रुकना पड़ गया था कुछ इशू के कारण। तो कॉन्कैटिनेट वाला के आगे हम लोग टाइप कोइरिजन बता रहे थे। टाइप कोइरिजन, तो टाइप कोइरिजन होता क्या है। तो टाइप कोइरिजन में अच्छे से बताता हूँ। उसमें क्या हुआ था उस टाइम, लाइक कुछ इशू आ गया था, नेट इशू, तो इसलिए उस टाइम नहीं बता पाया। तो मैं फिर से उसे डिस्कस करना चाहूँगा और आज मैं कंडीशनल के बारे में भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मेन हमारा वीडियो जो होगा ये कंडीशनल के लिए होगा। कोई रीज़न उस टाइम मैं बता रहा था बट वो कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं बता पाया था, वो कोई नेटवर्क इशू के कारण। तो हम लोग आज टाइप को एरिसन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है ना, जब हम लोग कुछ भी स्ट्रिंग में लिखते हैं वैल्यू और उसे प्लस के साथ ऐड कर देते हैं ना, तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाता है। जैसे हेलो इंटर हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि मैं अगर ऐसा कोई नंबर लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग के साथ कोई नंबर यूज़ कर लेता हूँ, नंबर यूज़ कर ले तो वो भी कॉन्कैटिनेट हो जाता है। अगर मैं कोई इस टाइप से अगर मैं कोई नंबर को स्ट्रिंग में पुट करके और एक वैल्यू दे के यूज़ कर लूँ तो वो क्या हो जाता है, वो भी कॉन्कैटिनेट हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। इसको टाइप कोइरिजन कहते हैं, बट ये कॉन्कैटिनेट की तरह वर्क करता है। लाइक उसे प्लस के साथ वो वैल्यू अपने आप को मर्ज कर लेता है। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, लाइक अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, तो माइनस करने से क्या होगा, करके देखते हैं क्या होता है। करके देखने में क्या प्रॉब्लम है, मैं करके ही देख लेता हूँ होता क्या है, देखते हैं। ठीक है, 11 माइनस 1 इक्वल्स टू 10 हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये माइनस के लिए भी वर्क कर रहा है। बट अगर मैं ये ले लूँ, ऐसे जनरली वर्क करता नहीं है, बट देख लेते हैं एक बार और करके। 0 आना चाहिए, हाँ 0 आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो ये माइनस के लिए वर्क करे 11 माइनस 1 एंड इस टाइप से वर्क करता है, कॉन्कैटिनेट करता है। और जो भी वैल्यू आता है, करता क्या है ना, जावास्क्रिप्ट को जब हमने कोई भी वेरिएबल नहीं दिया हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक जो भी नंबर देते हैं ना एक डबल कोट्स के अंदर, उसको एक एज अ नंबर वैल्यू ले लेता है, वो स्ट्रिंग वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 11 पे दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 11 दिया, ठीक है, बट ये है तो एक स्ट्रिंग। बट जब मैं इसे माइनस दूंगा ना, जब प्लस दूंगा तब तो ये स्ट्रिंग की तरह वर्क करेगा। लाइक 11 प्लस 2 कंकैटिनेट हो गया। बट जब कभी भी हम लोग 11 माइनस 2 कर देंगे और 11 को हम लोग इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे, तो वो टाइप ऑफ कोइरिजन कहलाता है। ठीक है, टाइप ऑफ कोइरिजन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाओ इसके पूछ सकता है, कोई भी इंटरव्यू में भी पूछ देगा कि कोइरिजन का एक एग्जांपल बताइए। तो आपको वो ये एग्जांपल बताना पड़ेगा कि डबल कोट्स के अंदर 11 माइनस 1 इक्वल्स टू 10 ये किस तरीके से बिहेव करता है, ये नंबर की तरह से बिहेव करने लगता है, ये स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको कहते हैं कोइरिजन। कुछ और भी वैल्यू देख लेते हैं। लाइक अगर मैं ये वैल्यू देखूँ, वैल्यू जैसे एक अनडिफाइंड का एक वैल्यू देख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल ए दे दिया एंड कंसोल डॉट लॉग ए प्लस डबल कोट्स के अंदर बी दे दिया। ठीक है, एंड ये वैल्यू अगर दे देता हूँ, बैटरी भी लो होने वाला है लैपटॉप, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों आ रहा है अनडिफाइंड? अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है ना क्योंकि मैंने वेरिएबल ए दिया है, वेरिएबल ए को कुछ वैल्यू नहीं पुट किया, इसलिए ये आ रहा है। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना भूल गया था पहले वीडियो में, क्या था उसमें, इक्वल टू और डबल इक्वल टू, मतलब इक्वल टू एंड इक्वल टू यानी डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू, उस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे अगर मैं 11 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 कर देता हूँ तो ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ सेमी कॉलन छोड़ गया, सेमी कॉलन कभी नहीं छोड़ना, सेमी कॉलन अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, छोटा सा कोड है इसलिए छूट जाता है, बट बड़ा सा कोड में सेमी कॉलन नहीं छोड़ा जाता है। अगर मैं 12 इक्वल टू ये फॉल्स है। ठीक है, बट अगर जब कभी मुझे जैसे ये कोइरिजन को ही मतलब वैल्यू को जब पुट करने के लिए हम लोग ट्रिपल इक्वल टू यूज़ करते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे डबल इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर 1 लिख दिया, ठीक है,
एंड इसे कर दिया तो ये ट्रू हो जा रहा है, ठीक है। बट अगर सेम चीज़ में इक्वल टू करूँगा और ये करूँगा तो ये फॉल्स देगा वैल्यू। क्यों देगा फॉल्स? क्योंकि ये जो वन स्ट्रिंग के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर है, वो स्ट्रिंग बन गया है, वो अब इक्वल टू नहीं है। तो मुझे अगर मेन वैल्यू चाहिए होगा, लाइक जब कभी भी हम लोग मैथमेटिकल जैसे SQRT या पॉ यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग ये यूज़ नहीं कर सकते कभी भी। वन इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वन इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि एक नंबर है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये समझना है। तो इसी के लिए डबल इक्वल टू क्या करता है, इसको एज अ स्ट्रिंग वैल्यू लेके नंबर स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता है नंबर को। बट ट्रिपल इक्वल टू जो हम लोग यूज़ करते हैं वो एग्जैक्टली जो वैल्यू दिया हुआ है उसकी तरह बिहेव करता है, लाइक एक वन नंबर दिया हुआ और एक स्ट्रिंग वैल्यू दिया हुआ है, तो इसलिए ये फॉल्स शो कर रहा है। यही डिफरेंस है इसमें। और अच्छे से डिफरेंस भी अगर जानना है तो आप MDN वेब डॉक्स में जा सकते हो, MDN वेब डॉक का ब्लॉग देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग का आगे का लेक्चर है कंडीशनल, ठीक है। तो कंडीशनल में पढ़ने से पहले हम लोग न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा। न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड प्रोग्राम में आप लोग इनरोल कर सकते हो 0 अपफ्रंट फी के साथ। जब तक आपको 5 to 40 लाख पे नहीं करने लगेगी कंपनी, तब तक आपको कुछ भी पे नहीं करनी है। यहाँ पे आपको मेक जॉब रेडी बनाया जाता है, फ्री लर्निंग है, सेल्फ प्लेस है, जीरो सेटअप रिक्वायर्ड है, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग दिया जाएगा कि आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। इसमें कुछ फ्री रिसोर्सेज भी है, फ्री कोर्सेज भी हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल www.newtonschool.co/launchpad में आपको जाना है और वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक भी है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का ऑपरेटर के बारे में। और टाइप कोएरिजन भी समझा। टाइप कोएरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कुछ पूछेगा भी। ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या ही पूछेगा, ऑपरेटर तो बहुत ही सिंपल होता है, तो कोएरिजन पूछ सकता है, ठीक है। तो कोएरिजन ध्यान में रखना है। इक्वल टू क्या होता है, ट्रिपल इक्वल टू क्या होता है, और लाइक अगर मैं नंबर स्ट्रिंग अगर दो वैल्यू दे दिया है तो उसको इक्वल टू कैसे, उसको अगर नंबर में वैल्यू लाना है तो कैसे लाएंगे, और अगर उसका स्ट्रिंग वैल्यू लाना है तो कैसे लाएंगे, ये सब कोएरिजन का वर्क है। तो अब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं हार्ड रिलोड कर देता हूँ। हार्ड रिलोड करने से क्या होता है कि आप चलिए हाँ, अब आते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है कंडीशनल स्टेटमेंट जहाँ पे आपको क्या किया जाता है, ये बताया जाता है कि लाइक किस कंडीशन में वर्क करना है। लाइक अगर ये होगा तो क्या होना चाहिए और ये होगा तो क्या होना चाहिए, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के कितने तरह के होते हैं डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। तो इफ एल्स होते हैं, फिर डू वाइल होते हैं, फॉर होते हैं। तो सबसे पहले हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं, वैर ए इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। वैर ए इज इक्वल्स टू 10, सॉरी देखिए यहाँ पे आपका स्क्रैच JS जो मैंने एक कंसोल रन करवाया था, लाइक डाउनलोड करवाया था, वो यहाँ पे वर्क करता, क्योंकि scratch.js में हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लाइक अपना लिख सकते हैं कोड। यहाँ पे क्या होता है, इंटर करने से अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कंसोल पे हो पाता है या नहीं। उसके बाद अगर नहीं होगा तो हम लोग VS कोड पे या किसी और कंसोल पे हम लोग scratch.js पे करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल a इक्वल टू 10 है, शिफ्ट क्लिक इंटर, ठीक है। शिफ्ट क्लिक इंटर करने से क्या होता है, वो इंटर नहीं होता है, वो उसी नंबर में आगे चलने लगता है। इफ़ a इज ग्रेटर दैन 0 एंड, ठीक है। बहुत ध्यान से मुझे करना पड़ा शिफ्ट इंटर, क्योंकि अगर मैं इंटर दाव दूंगा तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो मुझे नहीं करना है। कंसोल डॉट अगर मैं ऐसा एक नंबर ले लेता हूँ पॉजिटिव, ठीक है, एंड शिफ्ट इंटर से बंद कर देता हूँ। एल्स कंसोल डॉट समझाएंगे अभी अच्छे से समझाता हूँ कि क्या होता है। नेगेटिव लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ये अच्छे से एंटर करना पड़ रहा है, क्योंकि हाँ। तो देखते हैं,
सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वेरिएबल ए इक्वल टू 10 है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। जब ए 0 से इक्वल ग्रेटर दैन होगा तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव लाइक शो करना है, अगर उसके अलावा नेगेटिव टाइप करना है। तो देखते हैं रन करके। मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा तो दिखा पाऊंगा। अगर मुझे तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है पॉजिटिव। मैं इसे थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ, इससे आप लोग को देख सकें। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारा पॉजिटिव। क्यों आ रहा है पॉजिटिव? क्योंकि ए से ग्रेटर है, 10 है, तो ए से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं, तो ये हो गया किसका एग्जाम्पल, ये हो गया एफ एल्स का एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैं एक और नंबर देख के देखता हूँ, वेरिएबल ए इक्वल टू 10, बैटरी लो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, इस वीडियो तक हम लोग चला सकते हैं। एल्स ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसे बंद कर लिया, एंड फिर एंटर कंसोल डॉट लॉग पॉजिटिव। ठीक है, एंड फिर एंटर एल्स कंसोल डॉट लॉग नेगेटिव। अगर ये यहाँ पे निगेटिव ना लिख के मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ क्या, अगर ए इक्वल टू 0 है तो क्या वैल्यू पुट करेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। अनकाउंट एरर कुछ हम लोगों ने इक्वल टू में या कुछ ऐसा गलती किया है, यहाँ पे मैंने एल्स लिख दिया है। ठीक है, इसे कॉपी कर सकता हूँ क्या, एक हमारा एरर क्या था, यहाँ पे मैंने एल्स दे दिया था, यहाँ पे एल्स इफ होगा। ठीक है, मिस्टेक, एंड यहाँ पे आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हो, तो 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझना है इफ एल्स स्टेटमेंट को। एंड अगर मुझे एक और अगर वेरिएबल ए इक्वल टू 2 मिल गया, एंड फिर उसके बाद इफ ए इज इक्वल टू 0 मिल गया, एंड कंट्रोल डॉट लॉग डॉट पॉजिटिव एंड उसके बाद इंटर, एंड ये यहाँ पे एल्स कंसोल डॉट लॉग नेगेटिव एंड फिर बंद, मैं नेगेटिव के अनुसार बंद कर दिया है, एंड यहाँ पे सेमी कॉलन को ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंड फिर
कंसोल डॉट लॉग 0 करने के बाद मैं इसे इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। यहाँ पे समझना है वेरिएबल a इक्वल टू 2 है, या मैं 4 लिख लेता हूँ, ठीक है। वेरिएबल a इक्वल टू 4 है, a इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 से ग्रेटर है, हाँ है, तो पॉजिटिव लाइक प्रिंट कर दीजिए। अगर नहीं है तो नेगेटिव प्रिंट कर दीजिए, अगर वो भी नहीं है तो 0 प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं वेरिएबल a इक्वल टू में क्या देता है, ठीक है। तो वेरिएबल a इक्वल टू में क्या देता है, क्या गलती कर दी है, कुछ गलती हुआ होगा, मिस्टेक हुआ होगा समथिंग, कंसोल डॉट लॉग, अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ गलती क्या कर दिया, तो देखिए यहाँ पे एल्स एफ होता है, ठीक है, एल्स एफ कमांड यूज होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। स्मॉल सा एरर होगा, ठीक है, वो बस ऐसे ही चलता है, बट ये समझ लेना है लाइक अगर वो 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव देगा, एल्स एफ नेगेटिव देगा। अगर यहाँ पे वेरिएबल a इक्वल टू 4 नहीं लिख के वेरिएबल लाइक अगर ये मैं माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 लिख देता हूँ, ठीक है, तो फिर ये अलग वैल्यू देगा। यहाँ पे मुझे एक वेरिएबल a इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। एल्सिफ में एक कमांड देना पड़ता है कि अगर a इक्वल टू -1 है तो लाइक ये प्रिंट कर दीजिए, लाइक नेगेटिव भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे नेमिंग करना है, ठीक है। a अगर ग्रेटर है 0 से तो आप पॉजिटिव प्रिंट कर दीजिए, a अगर लेस है 0 से तो नेगेटिव प्रिंट कर दीजिए, अगर कुछ भी नहीं है तो 0 प्रिंट कर दीजिए। ये समझना है अच्छे से, स्टेटमेंट को फिर से समझना है। इस स्टेटमेंट को मैं फिर से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और फिर से समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझना है वेरिएबल a इक्वल टू -1 वो मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मुझे चेक करना है कि मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। a इक्वल टू अगर 0 है, 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव होगा, a 0 से लेस है तो नेगेटिव होगा, अगर कुछ नहीं है तो वो, अगर कुछ और है तो वो 0 होगा। जैसे यहाँ पे मैंने वेरिएबल a इक्वल टू 1 दे दिया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखिए नेगेटिव आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -1 है, तो जो भी नंबर a 0 से लेस होगा तो वो -1 देगा। अगर मैं इस नंबर को -1 ना लिख के यहाँ पे -1 ना लिख के 5 लिख देता हूँ, तो क्या देता है ये हमारा आंसर, पॉजिटिव दे रहा है। अगर मैं इसे माइनस भी नहीं और प्लस भी नहीं, कुछ भी ना देख के 0 दे देता हूँ, ठीक है, तो क्या देता है, 0 दे रहा है वैल्यू। तो इस टाइप से समझना है। ये हो गया इफ एल्स का कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड अगर मुझे इफ एल्स के अलावा एक होता है लूप, ठीक है, इफ एल्स में फिर अब इस लूप में हम लोग कैसे जाते हैं, ये इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग देखेंगे लूप स्टेटमेंट, ठीक है। लूप स्टेटमेंट में कैसे वर्क करता है, जैसे वेर आई इक्वल टू 1 दे दिया, ठीक है, सॉरी, वेर आई इक्वल टू 1 दे दिया, वाइल आई लेस दैन इक्वल टू 5 दे दिया, ठीक है, एंड फिर इंटर कर लिया, एंड कंसोल डॉट लॉग आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये वैल्यू दे दिया, वेरिएबल आई इक्वल टू 1 दे दिया, वाइल आई, यहाँ पे आई मैंने गलती किया, ये आई लेस दैन इक्वल टू 5 हो गया, एंड कंसोल लॉग आई प्लस प्लस, ये कैसे क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे वेरिएबल आई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे समझना है, वाइल आई लेस दैन इक्वल टू 5 है, 5 से कम रहेगा, ठीक है, 5 से कम रहेगा और आई तक रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आई इक्वल टू 1 है, ये लाइक मुझे 5 से कम होगा और आई तक रहेगा, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग आई
आई प्लस प्लस क्या करेगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा। समझते हैं, पहले इसे प्रिंट करते हैं। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, 1 से स्टार्ट हो गया। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा, तो हमारा 5 तक ही स्टेटमेंट है। और आई प्लस प्लस करने से 1 आई प्लस प्लस 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया। तो इस टाइप से ये बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप से ये लूप स्टेटमेंट समझना है। एक स्टेटमेंट अगर मैं इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करूँ तो मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, मैं इसमें फॉर लूप लगा सकता हूँ, ठीक है। मुझे फॉर लूप अगर लगाना हो तो मैं इसमें फॉर लूप कैसे लगाऊंगा, देखिए मैं बताता हूँ। वैर ये तो इसके पहले का स्टेटमेंट में वो वाइल लूप था, अभी मैं लूप पढ़ रहा हूँ तो वो वाइल लूप था। अब जो बताने वाला हूँ वो फॉर लूप होगा, ठीक है। तो फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 5 में लिख के 6 लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल पहले भी कर चुके थे। और ये अगर 2 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ये फॉर लूप है। फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 6, आई प्लस प्लस। पहले वाले में क्या किया था, हमने एक वाइल लूप दिया था कि वाइल यहाँ तक जाएगा, और फिर उसके बाद कंसोल डॉट लॉग आई किया था, ठीक है। और उसके बाद आई प्लस प्लस को इंक्रीमेंट किया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही स्टेटमेंट में इंक्रीमेंट भी कर रहा है और डिक्लेयर भी कर रहा है वैल्यू को, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 है, ये 1 ही रहने देते, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक गया क्या। तो ये फॉर लूप स्टेटमेंट हो गया, तो इसे फॉर लूप कहते हैं। अब उसके बाद एक होता है डू वाइल लूप। एक चीज़ ध्यान देना है, जब भी एंटर करना है ना कोड लिखते वक्त, तो सिर्फ क्लिक करके एंटर करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जावा ये क्रोम के कंसोल पे वर्क कर रहे हैं, तो कभी कभी वर्क नहीं करता है, कभी क्योंकि वर्क करेगा ही नहीं, ठीक है। एंटर दाब के करेंगे तो शिफ्ट प्लस एंटर करेंगे तो वर्क करेगा। अब जैसे एक और है डू वाइल लूप।